गाइस, साबुन डेली नेसेसिटीज में उन यूनिवर्सल आइटम्स से आता है जो कि काफी ज्यादा यूटिलाइज होती हैं और इस वजह से इनकी डिमांड काफी ज्यादा होती है। पाकिस्तान में इसकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा होती है, हर जगह के ऊपर, हर एरिया के अंदर काफी ज्यादा लोकल मैन्युफैक्चरर्स बैठे हैं जो कि साबुन की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और उनमें से ज्यादातर ऐसे हैं कि जो कि लोकल बना के लोकली बेच देते हैं, क्वालिटी के ऊपर फोकस नहीं करते। और जो लोग नया स्टार्ट करना चाहते हैं ये बिजनेस, उनको ये प्रॉब्लम आती है कि वो आखिर साबुन की जो मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी होती है वो आखिर कहां से ली जाए, ये सब कुछ हम डिस्कस करते हैं। बट जो लोग नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं उनमें से कई लोग ऐसे होते हैं, आप मेजॉरिटी ले लें कि मेजॉरिटी जो कि अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं वो 3 गलतियां कर देते हैं या 3 में से एक ऐसी गलती कर देते हैं जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा लॉस कर जाते हैं अपना, और अपनी जो ब्रांड वैल्यू है वो भी खोल देते हैं। और उसके अलावा अपनी मार्केट के अंदर जो एक वर्थ होती है, एक आप जो सेल बूस्ट करते हो, वो भी आप नहीं ले सकते। और सबसे ज्यादा जो गलती करते हैं लोग वो ये करते हैं कि जब वो नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो अपनी क्वालिटी के ऊपर फोकस नहीं करते। जिस किस्म की भी क्वालिटी बना रहे होते हैं, पैक किया और आगे माल फेंक दिया, पैक किया माल आगे फेंक दिया, तो सारी बात है कि उसके अंदर फिर कंप्लेंट्स भी आती हैं और उसके अलावा भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। और जब आपका एक नया ब्रांड होता है तब आपके लिए छोटी सारी भी गलती जो है वो काफी ज्यादा मैटर करती है, आपकी डिमांड कम हो जाती है, आपकी सेल्स उससे ड्रॉप हो जाती हैं। और इस क्वालिटी को भी बेहतर करने के लिए हमने ये चीज देखना होता है कि हम मशीनरी आखिर कहां से लेंगे। अब हम मशीनरी अगर हम चाइना से मंगवाएं तो सारी बात है कि हमें वो क्वालिटी मिलेगी जो कि हम लोकल मशीनरी के अंदर प्रोड्यूस नहीं कर सकते। हाँ, अगर किसी का बहुत ही छोटा बजट है और वो बिल्कुल ही लोकल मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है तो उसके लिए तो लोकल यहाँ की जो मशीनरी है, सांचे जो है वो चल जाएंगे। बट अगर किसी ने एक अच्छी क्वालिटी की मशीनरी जो है वो यूटिलाइज करनी है, एक अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्शन करनी है और साथ ही साथ डिसेंट क्वालिटी की मैन्युफैक्चरिंग करें तो उनके लिए जाहिर बात है कि चाइना एक बेहतरीन ऑप्शन होगी। और चाइना के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि आप वहां पर उन कंपनीज को बता सकते हैं अपनी डिमांड्स के इस हिसाब से हमारी मैन्युफैक्चरिंग है और इस हिसाब से हमें जो है वो क्वालिटी प्रोडक्शन चाहिए, और वो आपको उस हिसाब से जाहिर बात है कि कर देंगे। चाइना में आपको चंगसू के साथ जो है काफी ज्यादा सप्लायर्स देखने को मिलेंगे। एक सप्लायर आपको आपकी स्क्रीन पर शो भी हो रहा होगा, आप इससे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको जाहिर बात है कि और मजीद भी सप्लायर्स ढूंढने होंगे जिनके साथ आप राब्ता करें। आप अलीबाबा को यूटिलाइज कर सकते हैं, गूगल को यूटिलाइज कर सकते हैं, मेड इन चाइना को यूटिलाइज कर सकते हैं। सबसे ज्यादा बेटर ऑप्शंस आपको alibaba.com से मिल जाएंगे। alibaba.com के ऊपर आपको काफी ज्यादा ऐसे सप्लायर्स मिल जाएंगे जो कि R&D भी करते होंगे, मतलब कि अपनी मशीनरी की वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर भी काफी ज्यादा खर्चा करते होंगे, जिसकी वजह से वो और ज्यादा बेहतर क्वालिटी की प्रोडक्शन प्रोवाइड करती होगी और साथ ही साथ आपको काफी ज्यादा डिमांड्स को, आपकी नीड्स को जो है वो पूरा कर देंगे। और इसके अलावा जब आप सप्लायर से राब्ता करते हैं तो एक चीज जो होती है वो काफी ज्यादा लोग मिस कर जाते हैं और वो चीज काफी ही ज्यादा जरूरी होती है, वो मैं आपको आगे चल कर बताता हूँ। पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसके बाद जो लोग क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग कर भी लेते हैं, अपने प्रोडक्ट को क्वालिटी का प्रोड्यूस कर भी लेते हैं, तो वो दूसरे नंबर पर कौन सी गलती करते हैं? दूसरे नंबर पर गलती ज्यादातर लोग ये कर जाते हैं कि वो अपनी पैकिंग क्वालिटी की नहीं करते, पैकिंग इस किस्म की नहीं करते, पैकिंग की जो डिजाइनिंग है वो इस किस्म की नहीं करते कि जिस किस्म की डिजाइन जो है वो एक आदमी को अट्रैक्ट करे। ये एक ह्यूमन नेचर है कि जब भी आप कोई भी चीज खरीदने लगते हैं तो जाहिर बात है कि आप उसकी सबसे पहले पैकिंग चेक करते हैं। अगर उसकी आपको पैकिंग अट्रैक्टिव लगेगी तब भी आप उसको बाय करेंगे, अदरवाइज जो है ज्यादातर लोग किसी और चीज को उसकी जगह पर बाय कर लेते हैं। और इस वजह से जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं वो पैकिंग के ऊपर अपना बहुत ही ज्यादा फोकस करते हैं और काफी ज्यादा वो खर्चा करते हैं अपनी पैकिंग को अच्छा, एक खूबसूरत और एक अट्रैक्टिव बनाने के लिए, जो कि हमारे जो नए मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो उसके ऊपर इतना ज्यादा फोकस नहीं करते और ये काफी बड़ी गलती कर जाते हैं। और तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा गलती जो हमारे नए मैन्युफैक्चरर्स करते हैं, और इनमें बहुत बड़ी एक मेजॉरिटी है जो कि नए मैन्युफैक्चरर्स की है, वो ये गलती करती है कि वो एक अच्छा प्रोडक्ट भी बना लेते हैं, उसकी एक खूबसूरत सी पैकिंग भी कर लेते हैं, उसकी जितनी भी डिमांड्स होती हैं उस प्रोडक्ट की वो सारी की सारी फुलफिल करने के बाद उसकी मार्केटिंग ही नहीं करते। वो सिंपली मैन्युफैक्चर करके उसके बाद सेल्समैन रख लेते हैं, सेल्समैन को बोलते हैं कि भाई जाके इसको बेच करा, और 1 रुपया भी वो अपनी मार्केटिंग का बजट नहीं रखते। अब जाहिर बात है कि एक प्रोडक्ट है, जब तक वो आप अगले की आंखों के अंदर लेकर नहीं आएंगे, उसको उसकी एक चीज नहीं बताएंगे कि भाई ये चीज आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, वो किसी भी तरीके से आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज करके ला सकते हैं। जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक अगले बंदे को किस तरीके से पता चलेगा कि उसने आपकी प्रोडक्ट को बाय करना है। इसलिए जो मार्केटिंग का बजट है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है और वो बहुत ज्यादा कम जो है पाकिस्तान के अंदर रखा जाता है। और जब भी आप किसी भी कंपनी से मशीनरी खरीद रहे हो तो वहां पर आपने एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपने उनके साथ आफ्टर सेल्स की बात लाजमी करनी है। मतलब कि आप उनसे मशीनरी खरीद रहे हैं, आपने उनको बताना है कि भाई हमने ये परचेज करने के बाद अगर हमें इसके ना प्रॉब्लम आएगी तो आप हमें किस तरीके से जो है वो बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे। मतलब कि आप हमें इसकी रिपेयरिंग के अंदर या इसकी जो दूसरे मामला आते हैं उसके अंदर आप किस तरीके से हमें जो है फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे और हमें आसानियां देंगे। और जो सी कंपनी आपको ज्यादा बेनिफिट्स दे रही हो, याद रखिएगा कि अगर वो $150 ज्यादा भी मांग रहे हो तो वो भी आपके लिए वारा एज कंपेयर टू दैट कंपनी की जो आपको आफ्टर सेल्स की सर्विस ना प्रोवाइड कर रही हो। ये चीज लाजमी देखिएगा, ये चीज काफी ज्यादा जरूरी होती है अगर आपको अपना बिजनेस लॉन्ग टर्म लेकर चलना है। तो विल दैट्स ऑल फॉर इट दो। अल्लाह हाफिज, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।